हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 1। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 18 किया था जिसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंट बनाने सीखे थे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखा था। अभी भी हमें वही बनाने हैं, बट यहाँ पे क्या होगी, कुछ एडजस्टमेंट दे रखी होगी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बता रखा है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 आफ्टर फ्लोइंग एडजस्टमेंट आर मेड। तो ये ट्रायल बैलेंस है, इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। आपको इन एडजस्टमेंट को ध्यान में रखना है। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि इस एडजस्टमेंट को आपको प्रॉपर अपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जहाँ पे वो इम्पैक्ट करेगी वहां पे उसको शो करना है। हमारे पास यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वाज ₹16,000। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होता है। और ये भी आप याद रखिए कि हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे ₹16,000 का, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा? इसका इम्पैक्ट एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड होगा, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेगा ये। इसके बाद हमें डेप्रिसिएशन गिवन है प्लांट एंड मशीनरी पे और डिलीवरी व्हीकल पे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, इसको आपको कहाँ शो करना है? प्लांट एंड मशीनरी जब आप एसेट में शो करेंगे बैलेंस शीट में, तो उसमें से आपको डेप्रिसिएशन लेस करना होगा। और सेम यही तरीके से डेप्रिसिएशन जो आपने लेस करा है ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होगा, दोनों का, दोनों एसेट्स का। इसके बाद है थर्ड हमें अनपेड रेंट, जो कि एक तरीके से समझ लीजिए कि आपके पास ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये आपके पास, तो इसको आपको प्लस करना होगा रेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। और ये आपको एक तरीके से हमारे लिए लायबिलिटी बन चुकी है, क्योंकि अभी तक हमने रेंट पे नहीं किया और अगला रेंट हमारे लिए और तैयार हो गया। पिछले मंथ का रेंट पे नहीं किया और नेक्स्ट मंथ का रेंट और हमें पे करना है। तो ये आपको क्या करना होगा, ये लायबिलिटी हो जाती है एक तरीके से, तो इसको आपको लायबिलिटी में भी दिखाना होगा, अनपेड रेंट करके आप शो कर दीजिएगा। तो यही 3 एंट्री का इम्पैक्ट होगा, एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट होगा। चलिए अब वन बाय वन शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट देख रहे हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। हम वन बाय वन स्टार्टिंग से ही आइटम को पिक करेंगे और वो जहाँ इम्पैक्ट करेगा वहां पे शो कर देंगे। जैसे कि कैपिटल है 1,90,000 का, तो कैपिटल पार्ट होती है लाइबिलिटी साइड की बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे शो कीजिए कैपिटल लिखिए 1,90,000। अब मैं यहाँ पे 1,90,000 अमाउंट के कॉलम में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल में हमें क्या करना होता है, लेस करनी होती है ड्राइंग और प्लस करना होता है नेट प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ है तो हमें माइनस करना होता है नेट लॉस। वो हमें आगे पता चलेगा, जैसे जैसे हम सोल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे हमें वो भी पता चल जाएगा। इसके बाद हमें ड्राइंग गिवन है 7,000। अभी मैंने बताया कि ड्राइंग हमें माइनस करनी होती है कैपिटल में से, तो यहाँ पे आपको लेस करना होगा ड्राइंग और यहाँ पे मेंशन कर दिए 7,000। अभी भी मैं अमाउंट की कॉलम में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी भी एक आइटम रह गया है। जब हमें पता चल जाएगा कि नेट प्रॉफिट हुआ तो हम प्लस कर देंगे, अगर हमें नेट लॉस होगा पता चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, तो हम उसे, जब हमें नेट प्रॉफिट का पता चल जाएगा तो हम उसे प्लस कर देंगे और जब हमें नेट लॉस का पता चल जाएगा तो हम उसे माइनस कर देंगे। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 1,20,000 की, तो ये एसेट है, मेंशन कीजिए प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके पास इसकी एक एडजस्टमेंट गिवन है कि डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे 10%। तो 1,20,000 का डेप्रिसिएशन 10% आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन जो होगा वो 12,000 होगा, जिसको आपको एसेट में से माइनस करना है, मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करना है। तो अमाउंट के कॉलम में आएगा 1,08,000। अब जो डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया है 12,000 रुपीज, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन कितने रुपीज का था? 12,000 रुपीज का, डेबिट साइड। तो याद रखिए हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट दो जगह तो हमने करा ही है। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है डिलीवरी व्हीकल। तो डिलीवरी व्हीकल एसेट है, मेंशन कीजिए कितने अमाउंट है इसके सामने, 26,000 है। इसमें भी डेप्रिसिएशन है 15% का, तो यहाँ पे आपको लेस करना होगा डेप्रिसिएशन। 26,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे तो 3,900 आएगा, माइनस करके आपके पास आएगा 22,100। सेम अब आपको भी ये डेप्रिसिएशन यहाँ मेंशन करना है। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल कितना अमाउंट है इसका? 3,900 रुपीज का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना होगा। देन नेक्स्ट हमें गिवन है सन्ड्री डेटर्स, जो कि एसेट होता है, तो एसेट में मेंशन कर दीजिए सन्ड्री डेटर्स लिख के 36,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर मेंशन है 26,000, तो वो भी मेंशन कीजिए सन्ड्री क्रेडिटर लिख के 26,000। इसके बाद परचेज मेंशन है 20,000 रुपीज की, तो परचेज पार्ट होता है हमारा किसका? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का, तो मेंशन कीजिएगा टू परचेज और मेंशन कीजिए 20,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट हमें गिवन है सेल्स गिवन है, सेल्स पार्ट होता है क्रेडिट साइड का, तो बाय सेल्स लिख के ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कीजिए 42,000। वेजेस है 8,000 रुपीज की, तो मेंशन कीजिएगा टू वेजेस और 8,000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में शो कर दीजिए। देन नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, क्योंकि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। देन नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक एसेट है, तो एसेट में शो कर दीजिए 26,000। सैलरी बिजनेस के लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, तो मेंशन कीजिएगा टू सैलरीज और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 8,000 रुपीज।
देन हमें क्या गिवन है, हमें रिपेयर्स गिवन है, तो रिपेयर भी हमारे लिए क्या होते हैं, रिपेयर भी हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस होते हैं, सैलरी जैसे एक्सपेंस होते हैं वैसे रिपेयर भी एक्सपेंस होते हैं, इंडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो मेंशन कीजिएगा 1900 रुपीज अमाउंट के कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। देन हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक करके मेंशन कर दीजिए अपना अमाउंट 16,000। देन हमें रेंट गिवन है, रेंट कितना गिवन है हमें, क्योंकि रेंट जो है ये हमारे लिए एक तरीके एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा। टू रेंट लिख के मेंशन कीजिए कितना अमाउंट है, 4500 का। अब याद रहे कि यहाँ पे हमारे पास एक एडजस्टमेंट भी गिवन है, अनपेड रेंट, तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा अनपेड रेंट 4500 रुपीज का, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 5000। अब ये अनपेड रेंट ना लाइबिलिटी है, तो इसको लाइबिलिटी साइड में शो कीजिए, अनपेड रेंट लिख के 500 रुपीज शो कर दीजिए। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जो कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इंडायरेक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये, और अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 1500 रुपीज। बिल पेबल लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी साइड मेंशन कीजिएगा 23,500। बैड डेट्स एक्सपेंस है, तो बैड डेट्स में मेंशन कीजिए, टू बैड डेट्स लिख के मेंशन कीजिएगा 5,000 रुपीज। कैरेज बिजनेस के लिए, कैरेज इनवर्ट बिजनेस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए अब ट्रेडिंग अकाउंट में टू कैरेज लिख के 1600 रुपीज का। तो यहाँ पे हमने सब आइटम को शो कर दिया। अब हमारे पास एक क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट बची है, तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। पहला मैंने बताया क्रेडिट साइड होगा, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के मेंशन कीजिए 16,000, और सेम एसेट में मेंशन कीजिए क्लोजिंग स्टॉक लिख के 16,000। अब आपको पता चलेगा ग्रोस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से, तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास ज्यादा है 58,000, इसमें से आप इन सबका डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे, तो ग्रोस प्रॉफिट जो आपका आएगा वो 10,900 आएगा। यहाँ पे कैरी डाउन लिख लीजिएगा। अब जब आपको ग्रोस प्रॉफिट पता चल गया, ऐसे आप क्या कर दीजिए, इसे आप ब्रो डाउन कर दीजिए, कहाँ ब्रो डाउन कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रो डाउन करके आप मेंशन कीजिएगा 10,900। अब यहाँ पे हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, इस साइड हमारी डेबिट साइड ज्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि 35,800 है। इसमें से आप 10,900 माइनस करेंगे तो हमें लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हमें नेट लॉस का पता चला, कितना अमाउंट का लॉस हुआ है हमें, 24,900 का लॉस हुआ है। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। जब हमारे यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ गई है, अब हमें क्या करना है, नेट लॉस हमें 24,900 रुपीज का हो गया, तो इसको आपको लेस करना होगा बैलेंस शीट में से। बैलेंस शीट में आपको कैपिटल में से लेस करना है नेट लॉस, जो कि 24,900 रुपीज है। अमाउंट की कॉलम हमारे पास आ जाएगा, जब आप माइनस करेंगे इन दोनों को 1,90,000 में से, तो ये 1,58,100 आएगा। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। 2,08,100 डेबिट साइड आ जाएगा और 2,08,100 क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।